भूमिका एजुकेशन के मैदान में दो धुरंधर, इंडिया और चाइना, दुनिया के दो सबसे बीडीडीडे और तेजी से ग्रो करने वाले देश, एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों देशों का एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं। यह कंपैरेटिव स्टडी इंडिया और चाइना के एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में डिटेल्स में बताएगा, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हाईलाइट करेगा। इंडिया में 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें 10 साल स्कूलिंग, 2 साल हायर सेकेंडरी और 3 साल ग्रेजुएशन होता है। चाइना दूसरी तरफ 6+3+3 सिस्टम फॉलो करता है, जिसमें 6 साल प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल जूनियर हाई स्कूल और 3 साल सीनियर हाई स्कूल होता है। दोनों देशों में हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग रास्ते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यह स्टडी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल पर दोनों देशों के परफॉर्मेंस को एनालिस करेगा। एनरोलमेंट रेट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा हम K-12 एजुकेशन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इंटीग्रेट करने पर फोकस करता है, के प्रति दोनों देशों के नजरिए के बारे में जानेंगे। आखिर में हम कंपल्सरी एजुकेशन की ड्यूरेशन और दोनों देशों पर इसके इफेक्ट के बारे में देखेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन किसी भी एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन होती है। इंडिया और चाइना दोनों ही इस लेवल पर एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल की एज के सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी और फ्री है। चाइना में 6 से 15 साल की एज के बच्चों के लिए 9 साल कंपल्सरी एजुकेशन है। दोनों देशों ने पिछले कुछ दशकों में प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट रेट में काफी इंक्रीज देखा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिफरेंसेस अब भी हैं, खासकर विलेजेस और डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज में। इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स के जरिए प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए काफी एफर्ट्स किए गए हैं। चाइना ने भी विलेजेस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत इन्वेस्ट किया है। दोनों देशों को टीचर ट्रेनिंग, सिलेबस डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर ध्यान देने की जरूरत है। हायर एजुकेशन लोगों को स्पेशल स्किल्स और नॉलेज देती है, जिससे उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी में सक्सेसफुल होने में हेल्प मिलती है। इंडिया और चाइना दोनों में हायर एजुकेशन सिस्टम्स तेजी से ग्रो और एक्सपैंड हो रहे हैं। इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी रेंज है, जिसमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) अपनी एक्सीलेंस के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। चाइना में भी हायर एजुकेशन का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें फेमस स्पीकिंग यूनिवर्सिटी और त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी शामिल हैं। चाइना ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (STEM) एजुकेशन को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। दोनों देशों को हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने, इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने और इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। सेक्शन 4 K-12 एजुकेशन, एक साथ मिलकर पढ़ाई। K-12 एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जो किंडरगार्टन से 12th ग्रेड तक एजुकेशन के पूरे सिस्टम को कवर करता है। यह तरीका एक कंसिस्टेंट और स्मूथ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने पर फोकस करता है। इंडिया में K-12 एजुकेशन अभी नया है और बहुत से प्राइवेट स्कूल्स इस मॉडल को अपना रहे हैं। चाइना में 9 साल की कंपल्सरी एजुकेशन को K-12 सिस्टम का पार्ट माना जा सकता है। K-12 एजुकेशन के बेनिफिट्स में एक कॉमन सिलेबस, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग और एजुकेशन का एक स्मूथ ट्रांजिशन शामिल है। दोनों देशों के लिए K-12 एजुकेशन को अपनाने के लिए टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन और असेसमेंट सिस्टम्स में इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होंगे। सेक्शन 5 कंपल्सरी एजुकेशन, ड्यूरेशन और इफेक्ट। कंपल्सरी एजुकेशन सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन पाने का मौका देती है। इंडिया में 6 से 14 साल की एज के बच्चों के लिए 8 साल कंपल्सरी एजुकेशन है। चाइना में कंपल्सरी एजुकेशन 9 साल है, जो 6 से 15 साल की एज के बच्चों को कवर करती है। कंपल्सरी एजुकेशन की ड्यूरेशन लिटरेसी रेट, सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती है। दोनों देशों ने कंपल्सरी एजुकेशन के जरिए लिटरेसी रेट में काफी इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने और सभी बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है।
सेक्शन 6 कंक्लूजन, सीखने और आगे बढ़ने के रास्ते। इंडिया और चाइना के एजुकेशन सिस्टम्स अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस के साथ बहुत बेडिडेड और कॉम्प्लेक्स हैं। दोनों देशों ने एजुकेशन के विस्तार और इंप्रूवमेंट में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इंडिया चीन से स्टीएम एजुकेशन को प्रमोट करने, इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने और रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट करने के बारे में सीख सकता है। चाइना इंडिया से इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने, टीचर ट्रेनिंग को इंप्रूव करने और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के बारे में सीख सकता है। एजुकेशन में कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग दोनों देशों को अपने एजुकेशन सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने और अपने सिटीजन्स के लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकता है।